द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 56। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ज़ीशुआन लिंगचू के साथ बातें कर रहा था। लिंगचू ज़ीशुआन से माउंटेन किंग की देखभाल करने को कहता है। अगले सीन में हम ज़ीशुआन को देखते हैं जो कि टाउटी के पीछे खड़े होकर उसे वो बॉक्स खोलने को कहता है। वो बॉक्स खोलते ही टाउटी को पता चल जाता है कि ड्रैगन जनजाति अभी तक जीवित है, यानी कि उसके पिता अभी तक जीवित हैं। इसके साथ उसे ये भी पता चलता है कि ड्रैगन पैलेस में वो अभ्यास कर रहा है और वो 10 साल बाद ठीक हो जाएगा। पर टाउटी ने अपने ड्रैगन पर्ल से अपने पिता की जान बचाने की सोची और आखिरकार इसमें वो कामयाब भी हो जाता है, लेकिन अंत में उसकी जान चली जाती है, जिसे देखकर उसके पिता को झटका लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दानव एम्परर ज़ीशुआन को अपने साथ साथ ले जाना चाहता है, इसलिए उसने आग लगा दी थी, जिस आग को रोकने के लिए माउंटेन किंग वेस्ट लेक का पानी लेने चली गई। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम दानव एम्परर और ज़ीशुआन को लड़ते हुए देखते हैं। ज़ीशुआन की मदद के लिए वहां लिंगचू भी मौजूद था। दानव एम्परर कहता है कि जब लोटस फायर जलाया जाता है तो आप इसे बाहर नहीं निकाल सकते, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। ज़ीशुआन ये सारी बातें सुनकर उस पर बड़े तेजी से वार करता है। वहीं दूसरी तरफ हम माउंटेन किंग को देखते हैं जो कि लेक पर आई हुई है और उस पानी को लेने की कोशिश करती है, पर पानी लेने में बार बार असफल रहती है। अगली सीन में हम व्हाइट एम्परर को देखते हैं जो कि याओयाबाई को अंदर जाने से रोक रहे थे। वो कहते हैं कि आपको यहाँ आने में बहुत देर हो चुकी है। स्वर्गीय एम्परर ने आदेश दिया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़ाई कौन जीतता है। तभी याओयाबाई कहती है कि इसका मतलब ये है कि आप उन्हें मारना चाहते हैं। तभी व्हाइट एम्परर कहते हैं एम्पायरियन हेवन अब और गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर दानव एम्परर फिर से तीनों भाग्य को एकत्र कर लेता है तो मनुष्य का संसार नष्ट हो जाएगा, इसलिए मेरे पास ऐसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तभी याओयाबाई कहती है कि क्या देवता कबीले में दानव एम्परर से लड़ने की हिम्मत नहीं है, और आप लोगों ने वहां मेरे पति को लड़ने के लिए भेज दिया है, और अब हमारे ऊपर रेड लोटस बैरियर का खतरा मंडरा रहा है, और एक आप हैं कि आपको उन्हें बचाने की कोशिश भी नहीं करनी, बल्कि उसे अपना जीवन बलिदान करने दे रहे हैं। क्या यही स्वर्गीय एम्परर का प्रेम और शिष्टाचार है? ये बात सुनकर एम्परर कहते हैं कि अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो। अगर हम ज़ीशुआन के बारे में जानते हैं तो हम उसे कभी भी गड़बड़ नहीं करने देंगे, और उसके मास्टर अभी भी एम्पायरियन हेवन में हैं, स्वर्गीय एम्परर के सामने घुटने टेक रहे हैं। क्या आप इन सब बातों के बारे में जानती हैं? वहीं दूसरी तरफ हम माउंटेन किंग को देखते हैं जो कि काफी देर से उस पानी को लेने का प्रयास कर रही थी। अब वो अपने छोटे छोटे दानों से कहती है कि तुम सब अपनी शक्तियाँ मुझे सौंप दो। तभी उनमें से एक छोटा दानव कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम में से किसी की भी शक्ति शुद्ध नहीं है। अगर गलती से भी कोई गलती हो गई तो तुम्हारा शरीर फट जाएगा। तभी माउंटेन किंग कहती है कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, मेरी बात मानो और मुझे अपनी शक्तियाँ सौंप दो। और अब वो सभी धीरे धीरे करके माउंटेन किंग को अपनी सारी शक्तियाँ सौंप देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एम्परर को देखते हैं जो कि याओयाबाई से कहते हैं कि याओयाबाई, आपने क्या किया है? याओयाबाई कहती है कि इस बार मैं अपने पति को बचाना चाहती हूँ। तभी व्हाइट एम्परर कहते हैं लेकिन वेस्ट लेक से पानी निकालने से मनुष्य की दुनिया को खतरा हो सकता है। इस पर याओयाबाई कहती है कि अगर मुझे इस बार फिर से बिजली के झटके खाने पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, और मैं अपने पति को बचाने के लिए किसी से भी लड़ सकती हूँ, चाहे वो स्वर्ग हो या पृथ्वी। तभी हम आसमान में देखते हैं कि वेस्ट लेक का पानी उड़ता हुआ आ चुका है। इसका मतलब ये है कि माउंटेन किंग और उसके छोटे दानव इस काम में सफल हो चुके हैं। तभी व्हाइट एम्परर फिर से याओयाबाई को रोकने की कोशिश करते हैं। याओयाबाई कहती है कि मेरे शरीर में 2 भाग हैं, मैं निश्चित रूप से आपके आकाशीय अवरोध को तोड़ सकती हूँ। तभी व्हाइट एम्परर कहते हैं कि तुमने मुझे भाग्य को लेकर धमकी देने की हिम्मत कैसे की? भले ही मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन अगर तुम अब भी पश्चाताप नहीं करोगी तो मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। तभी याओयाबाई कहती है कि मेरे पास अब प्रकृति की कमान है, कृपया मुझे रोकने की कोशिश ना करें, नहीं तो ऐसा कुछ हो जाएगा जिसकी कामना हमने खुद भी नहीं की थी। इतना कहकर याओयाबाई और व्हाइट एम्परर इन दोनों के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हवेली के अंदर देखते हैं जहाँ ज़ीशुआन लिंगचू और उसके साथ साथ दानव एम्परर काफ़ी घायल हो चुके थे। इनके बीच एक बहुत ही हाई लेवल की लड़ाई चल रही थी जहां सभी कोई अपने अपने लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वहीं एक तरफ लिंगचू को बचाने के लिए उसके मंदिर के सभी लोग, यहाँ तक कि उसके मास्टर भी अपनी साधना में मग्न थे।
अब हम देखते हैं कि अचानक से वो आग बुझ जाती है, जिसे देखकर याओ याओ बाई को लगता है कि जी शुआन अब जिंदा नहीं है। चिल्लाकर वो रोना शुरू कर देती है। तभी अंदर से जी शुआन और लिंगचू की बाहर निकलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और उनके साथ ही साथ दानव एम्परर भी बाहर आता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वाटर ड्रैगन अचानक से जिंदा होकर वापस आ गया है। अंत में हम देखते हैं कि दानव एम्परर की मौत हो जाती है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। तभी जी शुआन याओ याओ बाई से पूछता है कि क्या आपने लोटस फायर को बंद कर दिया है? अगर हाँ, तो आपने अंतिम जल अवरोध को भी तोड़ दिया है। एक बार बैरियर टूट जाने के बाद शायद ही हमें वाटर ड्रैगन दिखाई दे। अब जी शुआन व्हाइट एम्परर से कहता है कि मुझे आशा है कि व्हाइट एम्परर उसे माउंट ज्यूक्सी में ठीक कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेस्ट लेक का पानी पूरे शहर में भर चुका है और अब जी शुआन और उसकी पत्नी याओ याओ बाई दोनों मिलकर उस वाटर ड्रैगन से लड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि उस वाटर ड्रैगन पर याओ याओ बाई का आखिरी वार होता है, जिससे कि वो वाटर ड्रैगन मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम माउंटेन किंग को देखते हैं, जो कि लिंगचू से मिलने आई होती है। अब हम देखते हैं कि माउंटेन किंग व्हाइट एम्परर से लिंगचू को बचाने का तरीका पूछती है। तभी व्हाइट एम्परर ये कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल मार्बल से संभव हो सकता है। तभी माउंटेन किंग कहती है कि इसका मतलब है कि बाई को मरना होगा। तभी व्हाइट एम्परर उसे बताते हैं कि दानव एम्परर ने भाग्य निकालकर उन्हें याओ याओ बाई में डाल दिया है। अगले सीन में हम जी शुआन को देखते हैं, जो कि अपनी बहन से मिलने आया होता है। वो पूछता है कि उसके पति कहाँ हैं। तभी उसका शिष्य बताता है, मैंने सुना है कि वो किसी तलाश में बाहर गए हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि जी शुआन की बहन का बच्चा मर जाता है और इसके साथ ही उसका पति लापता हो जाता है। ये सारी बातें वो याओ याओ बाई को बताता है और इस तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।